शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वैकॉन 2026 का भव्य आयोजन। पशुओं के स्वास्थ्य में होम्योपैथी के योगदान पर मंथन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वैकॉन 2026 को संबोधित करते हुए पूर्व सचिव भारत सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग तरुण श्रीधर ने कहा कि वेटरनरी डॉक्टर सिर्फ पशुओं का ही नहीं बल्कि मनुष्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। तरुण श्रीधर ने वन हेल्थ की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। श्रीधर ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो उसे पशुओं और वातावरण का भी ध्यान रखना होगा। इससे पूर्व आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान महाविद्यालय और वेटरनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान और गोयल वेट फार्मा के विशेष सहयोग से पशुओं एवं पालतू कुत्तों के टिकाऊ स्वास्थ्य में होम्योपैथी के योगदान पर आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राजवीर सिंह ने किया। कार्यशाला में पहले दिन 256 से अधिक वेटरनरी प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, फील्ड वेटरनियर्स एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता को ग्लोबल कर्मयोगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कहा, पशुओं के लिए भी लाभकारी है होम्योपैथी चिकित्सा। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वैकॉन को संबोधित करते हुए आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि मनुष्य की तरह होम्योपैथी चिकित्सा पशुओं के लिए भी लाभकारी है। जब भी कोई गाय हमारे पशु बीमार होते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर को बुलाते हैं और इंजेक्शन करवा देते हैं। ये काम हम करते हैं, क्योंकि शायद हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का या आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी हमको ज्ञान हो, जो ज्ञान हमारा लुप्त हो गया। और जब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, ये उसी प्रकार मैं इसको मैं कह सकता हूँ सर कि जब 4 नदियां मिलती है तो संगम बन जाता है और वहां पर कुंभ लग जाता है। और जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर ज्ञानी जब इकट्ठे होते हैं तो ये महाकुंभ हो गया। और महाकुंभ होने के बाद में यहाँ पर ज्ञान का भंडार बनेगा और यहाँ से ज्ञान की नदी बहेगी, ऐसी जगह है। विकसित भारत बनाने के लिए कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और स्वस्थ भारत बनाने में पशुओं और पालतू कुत्तों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता को ग्लोबल कर्मयोगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नेशनल अकेडमी ऑफ वेटरनरी साइंसेज भारत के अध्यक्ष डॉक्टर DVR प्रकाश राव को डॉक्टर CM सिंह कर्मयोगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, VAI ग्लोबल लीजेंड अवार्ड और VAI फेलोशिप आयुर्वेद एवं अनुसंधान विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कालरा को ग्लोबल वन हेल्थ लीडरशिप अवार्ड, मेजर जनरल सेवानिवृत्त ML शर्मा को ग्लोबल लीजेंड अवार्ड, प्रोफेसर KML पाठक पूर्व कुलपति वेटरनरी यूनिवर्सिटी मथुरा एवं पूर्व महानिदेशक ICAR को ग्लोबल वेटरनरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर राजवीर सिंह को कृषि पशु चिकित्सा नेतृत्व और विस्तार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और तरुण श्रीधर को VAI की मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया। कार्यशाला में तनुवास तमिलनाडु सहित केरल एवं कर्नाटक के वैज्ञानिकों ने वेटरनरी, होम्योपैथी एवं वन हेल्थ विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। संसद परिसर में मिले पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी, हाथ जोड़कर अभिवादन के साथ की बातचीत। भारतीय राजनीति की बेहद खास तस्वीर उस समय सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद परिसर में मिले। इस दौरान राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया तो पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन को स्वीकार किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। दरअसल महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर विशेष आयोजन किया गया। इसी समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने प्रख्यात समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन समानता, न्याय और शिक्षा के आदर्शों के लिए समर्पित था। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में और निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था।
साइबर फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई की बड़ी पहल, किल स्विच के साथ लागू हो सकता है कूलिंग पीरियड। देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक नए नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत यूपीआई आदि के जरिए 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम भेजने पर 1 घंटे का कूलिंग पीरियड लागू किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर आरबीआई ने आगामी 8 मई तक सुझाव मांगे हैं और उसके बाद अंतिम गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। साइबर फ्रॉड के जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे पता चला है कि 10,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन कुल फ्रॉड का 98% वैल्यू कवर करते हैं। इसके अलावा 70 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए 50,000 रुपए से अधिक के ट्रांसफर पर ट्रस्टेड पर्सन की अनुमति अनिवार्य की जा सकती है। वहीं व्यक्तिगत और छोटे बिजनेस खातों में 25 लाख रुपए से अधिक जमा होने पर बैंक पुष्टि के बाद ही पैसा क्रेडिट करेगा। दूसरी ओर रिजर्व बैंक किल स्विच पर भी विचार कर रहा है, जिससे ग्राहक एक बार में ही अपने सभी डिजिटल पेमेंट चैनल बंद कर सकेंगे। नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन पूरा, चांद का चक्कर लगाकर लौटे अंतरिक्ष यात्री। नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आर्टेमिस 2 चांद का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर वापस आ गया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन शामिल थे। नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आर्टेमिस 2 सुरक्षित रूप से समुद्र में उतर गया और इसके साथ ही 10 दिन की ऐतिहासिक चंद्र यात्रा समाप्त हो गई। यह मिशन दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा, क्योंकि 5 दशक से अधिक समय बाद इंसान ने पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे गहरे अंतरिक्ष में कदम रखा। नासा के अनुसार इस यात्रा में अंतरिक्ष यात्री अब तक की सबसे अधिक दूरी तक गए हैं, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए रोड मैप तैयार करेगी। सीज फायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में वार्ता, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दी ईरान को चेतावनी। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी दल का नेतृत्व विदेशी मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। इस बातचीत में ईरान और अमेरिका दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं, इसीलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना कम लग रही है। एक और जहां ईरान चाहता है कि शांति समझौते में लेबनान को शामिल किया जाए और हॉर्मुज जलडन भूमध्य पर उसका नियंत्रण बना रहे, तो वहीं अमेरिका परमाणु संवर्धन और मिसाइल क्षमताओं को सीमित करना चाहता है। दूसरी ओर वार्ता से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते की सबसे अहम शर्त यही होगी कि ईरान पूरी तरह से परमाणु हथियार बनाने से दूर रहे। ट्रंप के शब्दों में नॉन न्यूक्लियर वेपन, यही 99% मुद्दा है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, चाहे ईरान सहयोग करे या ना करे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर फिर बड़े पैमाने पर हमले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।